वंदे मातरम मित्रों। आज मैं बच्चों के लिए कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मैंने स्वयं बनाई है। एक जंगल में एक राजा शेर रहता था। क्योंकि वह चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाता था, बाजार की चीज़ें ज़्यादा खाता था, उसके दांत खराब हो गए और टूट गए, जिसके कारण वह शिकार नहीं कर पाता था और जंगल के दूसरे जानवर भी उससे डरने नहीं लगे थे। उसके पास तक आ जाते थे, कभी कभी उसको टक्कर भी दे देते, उसको गिरा देते थे। हिरण भी उसको गिरा देता था, हाथी भी गिरा देता था और खरगोश भी उसके पास निर्भीक होकर गुजरता था। बंदर भी उसकी पीठ पे बैठ जाते थे क्योंकि उसके दांत टूट चुके थे, सड़ चुके थे। एक दिन वो अपने डॉक्टर के पास गया, जो कि दांत का डॉक्टर था। उसने कहा कि तुम्हारे दांत बहुत खराब हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, इससे कुछ खाया नहीं जा सकता है, तुम्हें नए दांत लगाने की आवश्यकता है और भविष्य में बचे कुछ दांत बचाने हैं तो कभी चॉकलेट नहीं खाओगे, कभी बाजार की चीज़ें नहीं खाओगे, जो घर का भोजन है वही करोगे तो तुम्हारे दांत बचे कुछ बच सकते हैं, तुम कुछ खा पाओगे। डॉक्टर ने उसके मुंह की सफाई करी और नए दांत लगाए। वापस उसके दांत चमकने लगे और वह पुनः जंगल का राजा बन गया। लेकिन नकली दांतों से वह उतना शिकार नहीं कर पाता था, सिर्फ जानवरों को डरा सकता था। क्योंकि दांत उसके खराब हो चुके थे तो उसकी सत्ता भी हिलने लगी थी। इसी कारण डॉक्टर को बताना आवश्यक हो गया था। वह जंगल का राजा बना नहीं रह सकता था जब तक उसके दांत नहीं थे। इसलिए दांत होना आवश्यक है कुछ भी चबाने के लिए, अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए। इसलिए शेर यह बात समझ चुका था और वह अपने बच्चों को भी यही सिखाता था कि अपने दांत बचाने हैं तो चॉकलेट कभी नहीं खानी है, बाजार का कुछ नहीं खाना है, कुरकुरे इत्यादि। यदि तुम अपने दांत बचा पाओगे तभी जंगल पर राज कर पाओगे। यही वह अपने बच्चों को समझाता और आने वाली पीढ़ी के लिए भी यही संदेश देता कि मीठे से बचो, चॉकलेट से बचो, कुरकुरे से बचो, बाजार की चीज़ों से बचो, तभी तुम अपने मौलिक स्वरूप में रह पाओगे, अपनी पीढ़ी को बचा पाओगे, अपनी सत्ता को कायम रख सकोगे। यह कहानी छोटी है लेकिन यह हमारे बच्चों के लिए संदेश है। हम अपने बच्चों को बाजार की चीज़ें खिलाते हैं और उन्हें बीमार कर देते हैं, उनके दांत खराब हो जाते हैं। हम उनको मोबाइल देते हैं और उनकी बुद्धिमत्ता का नुकसान करते हैं। इसलिए हम उन्हें अच्छी आदतें सिखाएं, बाजार की चीज़ों से बचाएं और उन्हें पढ़ना लिखने के लिए किताबें दें। तभी आने वाली पीढ़ी बुद्धिमत्तापूर्ण होगी। उन्हें खेलने के लिए बाहर भेजें, जो पुराने खेल थे, कबड्डी इत्यादि, क्रिकेट, गिल्ली डंडा इत्यादि उन्हें सिखाएं ताकि वह आउटडोर गेम खेल सकें और अपने आप को मजबूत कर सकें, शरीर से भी और पढ़ाई करके दिमाग से भी मजबूत कर सकें। आज के लिए इतना ही। कहानी कैसी लिखी कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद।